ओलंपिक्स के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अमेरिका के यूजीन में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल लाकर देश का नाम रोशन कर दिया है। तो आपको बता दें, नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। वहीं पिछली बार के चैंपियन जो थे ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, वो इस बार भी गोल्ड लाने में कामयाब हुए हैं। वहीं नीरज चोपड़ा ने देश की झोली में सिल्वर मेडल लाया है, जो कि 19 साल बाद एक तरीके से बोला जाए तो इस चैंपियनशिप में एक कोई मेडल है जो देश की झोली में आ पाया है। तो आपको लगातार हम इस बड़ी कवरेज को दिखा रहे हैं, जहां पर नीरज चोपड़ा ने धीरे धीरे अपनी शुरुआत करी। पहला थ्रो उनका फाउल था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बढ़त बनाई। चौथे नंबर पर थे वो 4 थ्रो के बाद, लेकिन 5वें थ्रो में वो सेकंड नंबर पर आए और इसी के साथ वो सिल्वर मेडल लाने में कामयाब भी हो गए हैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि अमेरिका की यूजीन में चल रही थी, उसमें नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक में गोल्ड लाए थे, वो सिल्वर मेडल लाने में कामयाब हो गए हैं। और वहीं उनके अपोजिट जो कि पिछले बार के चैंपियन थे ग्रेनाडा के खिलाड़ी एंडरसन पीटर्स, वो गोल्ड लाने में कामयाब हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीरज चोपड़ा ने इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, जिसके बाद हरियाणा के लाल के घर में भी इस वक्त खुशी का माहौल है। सभी लोग बहुत खुश हैं कि उनका लाल एटलीस्ट सिल्वर मेडल लाया है। और जाहिर सी बात है, मेडल तो मेडल है। जिस तरह से वो सिल्वर मेडल लाने में कामयाब हुए हैं इतने संघर्ष के बाद, तो लोगों की खुशी है, लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, लोगों की खुशी बाहर आ रही है, लोग एक दूसरे में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और जावेद हमारे सहयोगी नीरज चोपड़ा के घर के अंदर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नीरज, इस वक्त कहाँ हैं आप? क्या माहौल है घर के अंदर? नीरज के घर में हमारी मौजूद है, नीरज के तमाम परिवार के सदस्य हैं हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज की माँ हैं, ताई हैं और बाकी जो उनके घर के जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। अभी उनकी माँ से भी हम बात कराएंगे। आज तो बहुत बड़ा दिन है, कितना गर्व कर रहे हैं, दूसरा मेडल आ रहा है, दोनों बड़ी टूर्नामेंट, ओलंपिक और फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप। हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए, ओलंपिक में भी अपने देश को निगाह यही थी कि कोई भी पदक लेके आए, रंग कुछ भी हो। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मुद्दा देश का यही था कि पदक होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, पदक होना चाहिए। और बिल्कुल रिकॉर्ड बनाने वाली बात थी। और मैं आपको ज़रा दिखाऊं, जो उनके परिवार में लोग हैं, उनकी माँ हैं ख़ासतौर से, उनसे अगर हम बात करें, अब बताइए, तफसील से बात करिएगा, आज कितना गर्व महसूस कर रही हैं अपने बेटे पर? बहुत है जी, बहुत। हाँ, बहुत खुशी की बात है सारे देश को और भारत के लिए, सब खुशी की बात है परिवार। ये दूसरा बड़ा मौका है, ओलंपिक में वो गोल्ड लेकर आए, वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसकी वो तैयारी कर रहे थे उसमें सिल्वर आया है। तो क्या जिक्र करते थे वो इस मेडल का आपसे कि लेकर आएंगे? देखो जी, मेहनत कर रहा था वो। हाँ। उसकी मेहनत आगे आई, गोल्ड हो या सिल्वर, मेडल तो मेडल है। हाँ बिल्कुल, देखिए मेडल तो बिल्कुल मेडल है और खुशी भी उतनी ज़्यादा है पूरे देश को। लेकिन ये बताइए कि अब किस तरह से स्वागत करेंगे? पिछली बार आपने बताया था कि दाल बाटी चूरमा उनको बहुत पसंद है, वो आपने बना के खिलाया भी था उनको, तो फिर से उसी तरह की स्वागत की तैयारी रहेगी? हाँ, उसी तरह के, वो तो चूरमा ही ले चूरमा बना के आ रहा था। लेकिन ये बताइए कि वो आप बता रहे हैं कि 8-9 महीने हो गए वो घर से बाहर हैं, किस तरह की वो प्रैक्टिस और मेहनत कर रहे हैं? आपको कभी महसूस होता है कि बेटा दूर है? नहीं जी, कोई महसूस नहीं। उसने अपनी मेहनत करनी हो और हम भी इतनी खुशी हैं भाई, अपने मेहनत कर रहा है उस जो गेम खेलना हो सके। अच्छा, तो हम उन्हें फालतू फोन नहीं करते उसको। लास्ट टाइम बात कब हुई थी नीरज से और किस तरह से आपने उनको आशीर्वाद दिया? बात तो 15 दिन सारे हो गए बात हो। अच्छा, 15 दिन। हाँ। अब जब वो बात करेंगे आपसे तो क्या उनको बोलेंगे आप? बोलेंगे बेटे अपनी मेहनत करो और मेहनत का फल मिलेगा था ना। मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन ये बताइए कि अब आगे नीरज की जो पर्सनल लाइफ है उसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? क्या प्लान है नीरज के लिए? और आगे बढ़ाएंगे और उसको अच्छी तरह और समझाएंगे, कहेंगे और करेगा और अच्छा करेगा। हाँ। देखिए, ये उनकी माँ है जो बता रही हैं कि किस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं। उनकी ताई भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आज तो भतीजे ने फिर से कमाल कर दिया। बहुत कमाल कर दिया, बहुत खुश है। हमने चाहा जितना मेरे बेटे ने कराया और कर आएगा। अच्छा, मारा बेटा नहीं, सारे देश का बेटा, पूरे देश के बेटे, पूरे देश का बेटा। चूरमा बनाएंगे अपने बेटे। पिछली बार मैंने देखा था आप चूरमा बना रहे थे। हाँ, न्यू बनाएंगे। आप भी जी, मेरा बेटा आएगा, यही खुशी मनाएंगे। हाँ। दूसरी और महिलाएं हैं, रिश्तेदार हैं, आप बताइए कितना गर्व का मौका है आप लोग के लिए?
ये हमारे लिए नहीं, आप सबके लिए गर्व का, पूरे देश के लिए गर्व का है कि अब मेडल ही होता, चाहे सिल्वर है चाहे गोल्ड है, गोल्ड मेडल ही होता है। और मेहनत वहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है और नीरज वहाँ तक पहुँचा है और अगली बार गोल्ड आएगा। अगली बार गोल्ड आएगा और उम्मीद यही जता रहे हैं। देखिए और भी महिलाएं हैं घर की, उनसे ज़रा रिएक्शन ले लेते हैं। फिर से मेडल जीता है? हाँ खुशी है जी, जो हमारा बेटा जीत के जाएगा। हाँ खुश, बहुत खुश है। खुश तो हैं। अब ये बताइए स्वागत कैसे करेंगी बेटे का? बेटे का वही स्वागत करेंगे जो दोबारा पिछली साल करे थे। पिछले साल किया था, ठीक लगभग 1 साल पहले हमने इसी आंगन में वो रौनक देखी थी, वो जश्न देखा था जब नीरज ने ओलंपिक में गोल्ड जीता था। आप बताइए अम्मा जी क्या कहेंगी, फिर से मेडल जीता है? बहुत खुशी है छोरा जी दादी ने, बहुत इतनी खुशी है देखिए पोते की, बहुत खुशी है और पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया है। उनकी चाची से भी एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। आप बताइए फिर से एक मेडल आ रहा है घर में? मेडल जीता बहुत खुशी है हमें। हाँ। मेडल ये होता है सिल्वर हो या गोल्ड। सिल्वर भी बहुत बड़ा मेडल होता है निश्चित तौर पर। और अब क्या टारगेट रखा है आगे नीरज ने? नीरज ने आगे टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतने का रखा है जी। टोक्यो में? हाँ जी, हाँ, ना देखिए, टोक्यो में, उसमें कॉमनवेल्थ में बर्मिंघम में होना, टोक्यो में उन्होंने गोल्ड जीता था। तो परिवार की ये उनकी चाची हैं, उनकी माँ हैं, ताई हैं, ये सब अपने खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये दूसरा मौका है 1 साल के अंदर जब इस घर में फिर से एक मेडल आ रहा है, इस देश में फिर से एक मेडल आ रहा है और पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है नीरज पर। जी बढ़ते हैं आगे। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में पूर्वी राजस्थान में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारी बारिश के चलते कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। बाढ़ में गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। यूपी और उत्तराखंड के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। तो राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आसमानी आफत के आगे लोग बेबस हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ से लेकर के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त पानी का सितम झेल रहे हैं। और ये तस्वीरें वलसाड की हैं, गुजरात के वलसाड की, जहां पर लोग किस तरीके से पानी को पार कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। बारिश की वजह से सीआरपीएफ कैंप में पानी घुस गया, जिससे जवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी सीआरपीएफ के जवान स्थानीय लोगों के रेस्क्यू में जुटे रहे। कमरों के बाहर घुटने भर पानी भर गया तो कैंप के अंदर के हालात और भी खराब हो गए। जब पूरा का पूरा सीआरपीएफ कैंप जलमग्न हो गया, सीआरपीएफ जवानों के सामान पानी में तैरते नजर आए, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम किया जाता रहा। एक तरफ सीआरपीएफ के जवान खुद पानी की जंजाल से निजात पाने के लिए मशक्कत कर रहे थे, तो वहीं बारिश में फंसे लोगों का रेस्क्यू करना नहीं भूले। बीजापुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को बोट के जरिए सीआरपीएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया। नक्सल प्रभावित इस इलाके को बारिश ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जहां लगातार हो रही बारिश ने और भी दिक्कतें बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के बैतूल में लापरवाही जान पर भारी पड़ जाती जब एक बुजुर्ग सापना नदी पर बनी पुलिया पार कर रहा था। उसी वक्त पैर फिसलने की वजह से नदी के तेज बहाव में फंस गया। बुजुर्ग को फंसा देखकर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में वहां पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वैसे वैसे सापना नदी का बहाव तेज होता गया, जिसको देखकर उस लोहे की रॉड पर चढ़ा दिया। काफी देर तक बुजुर्ग लोहे की रॉड से चिपका रहा, क्योंकि नीचे पानी का तेज बहाव था, जिसके बाद बुजुर्ग को बचा लिया गया। इधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें पुल के ऊपर बहती नदी को पार करने के चक्कर में एक ट्रैक्टर बह गया। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश और बाढ़ की वजह से राज्य में कई लोगों की जान तक जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी लोग संभलने को तैयार नहीं हैं। मध्य प्रदेश के देवास में तो एक ट्रैक्टर को उफनती नदी को पार करना भारी पड़ गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें भारी बारिश के बाद वहां बहने वाली एक नदी में उफान दिखाई दिया और फिर उसका पानी 2 गांवों को जोड़ने वाले पुल के ऊपर से बहने लगा। नदी की धार इतनी तेज थी कि गलती से भी उसमें कोई पैर रख दे तो वो तिनके की तरह बह जाए। इसी बीच ट्रैक्टर लेकर कुछ लोग पुल को पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर पुल के बीच पहुंचा, वो नदी की उफनती लहरों में फंस गया और फिर देखते ही देखते ट्रैक्टर नदी के तेज बहाव के साथ बह गया। देख गया। बताया गया कि इस घटना के वक्त ट्रैक्टर पर ड्राइवर और कुछ मजदूर सवार थे, जिन्हें लोगों ने पुल पार करने से मना किया था, लेकिन उन्होंने लोगों की बात नहीं मानी और ट्रैक्टर को उफनती नदी में उतार दिया, जिससे यह हादसा हो गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर के गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कई फीट लंबा मगरमच्छ निकल आया, जिसे पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।
मगरमच्छ को मोटी रस्सियों से पकड़ा गया, लेकिन फिर भी वो काबू में नहीं आया, जिसके बाद उसे खींच कर ले जाया गया। इस दौरान कई बार मगरमच्छ पकड़ से छूटने के लिए छटपटाता रहा, जिससे अफरा तफरी देखने को मिली। किसी तरह मगरमच्छ के चेहरे पर कपड़ा डाला गया और उसे काबू में किया गया। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए। जब गाड़ी पर खड़े होकर रस्सी के सहारे मगरमच्छ को गाड़ी में डालने की कोशिश की जाती रही, लेकिन मगरमच्छ को गाड़ी में नहीं डाला जा सका। मगरमच्छ को देखने के लिए पूरा गांव जमा हो गया और उस दौरान लोगों ने मोबाइल में मगरमच्छ की वीडियो कैद कर ली। जैसे तैसे काबू में करके मगरमच्छ को रणथंभौर नेशनल पार्क की झील में छोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में भारी बारिश के बाद पहाड़ टूटने से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया। मौसम खराब होने की वजह से अमरनाथ श्रद्धालुओं के जत्थे को वापस भेज दिया गया। पहाड़ से गिरते चट्टान, सड़क पर जमा मलबा और ट्रकों की लंबी कतार। ये तस्वीर सामने आई जम्मू कश्मीर के रामबन से। वहां बारिश ने जमकर कहर बरपाया। भारी बारिश की वजह से रामबन के पास पहाड़ से चट्टान टूटकर गिरी, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया। हालात ये थी कि सड़क पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर नजर आए। इसी दौरान पहाड़ से टूटकर गिरते पत्थरों की तस्वीर भी कैमरे में कैद हो गई। रास्ता बंद होने से वहां ट्रकों की लंबी कतार लग गई। मलबे में भी कई ट्रक धंसे नजर आए। दरअसल मिट्टी और मलबे के ढेर में पानी जमा होने से वहां दलदल बन गया था, जिसमें ट्रकों के पहिए फंस गए। वहीं रामबन से आगे पंथाल में भी बारिश के बाद पहाड़ टूटने से हाईवे बंद हो गया। वहीं मौसम खराब होने की वजह से अमरनाथ श्रद्धालुओं का जत्था भी वापस रवाना कर दिया गया। कई जगहों पर प्रशासन की टीम हाईवे से मलबा हटाती भी नजर आई। बड़ी खबर राजस्थान के भरतपुर में साधु की आत्मदाह से जुड़ी हुई, जहां राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रमुख सचिव स्तर से जांच करवाने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया है। तो संत विजयदास से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि जांच के आदेश गहलोत सरकार ने दे दिए हैं। गहलोत सरकार में खनन मंत्री अपनों के ही निशाने पर आ गए। भरतपुर में संत विजयदास के आत्मदाह के बाद से ही सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के खनन मंत्री पर पार्टी विधायकों ने ही सवाल उठाने शुरू किए, जिसमें खनन माफियाओं को संरक्षण देने तक का आरोप लगा था, जो कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने लगाया था, जिसके बाद गहलोत सरकार ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है जिससे भूचाल आ गया है। संत विजयदास भरतपुर के डीग इलाके के रहने वाले थे, जिन्होंने 22 जुलाई की रात को आत्मदाह की कोशिश की। दरअसल अवैध खनन रोकने के लिए आत्मदाह की कोशिश की, जिनकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के समय मौत हो गई। संत विजयदास की मौत के बाद राजस्थान की सियासत में बवाल मच गया। संत की मौत के बाद खनन मंत्री सवालों के घेरे में हैं। आपको बता दें कि संत विजयदास ने डीग इलाके में अवैध खनन रोकने पर आत्मदाह की कोशिश की थी। बढ़ते हैं आगे। रूस और यूक्रेन के बीच 150 दिनों से बिछी जंग की बिसात पर ज़ेलेंस्की के हाथ एक ऐसा मोहरा लगने वाला है जिसकी बदौलत वो जंग का रुख पलट सकते हैं। ये एक ऐसा मोहरा है जिसका इंतजार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बड़ी बेताबी और बेसब्री से कर रहे थे। भीषण होने वाली है यूक्रेन जंग। यूक्रेन के रण में नजर आएंगे अमेरिकी जेट। यूक्रेनी पायलट उड़ाएंगे F-15 और F-16। ज़ेलेंस्की का मास्टर स्ट्रोक। रूस और यूक्रेन के बीच 150 दिन से जारी जंग के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसका इंतजार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बड़ी बेताबी और बेसब्री से कर रहे थे। दरअसल रूस के हमले के पहले दिन से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका से उसके फाइटर जेट मांग रहे थे
अब लगता है कि उनकी मनचाही मुराद पूरी होने वाली है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिका अब अपने F-15 और F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन भेजकर उसकी वायुसेना की ताकत में इजाफा करने की संभावना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यूक्रेन को दिए जा रहे नए सुरक्षा सहायता पैकेज का ब्यौरा देते हुए ये बात कही। This announcement comes to $270 million worth of additional security assistance. Just to break that down for you, about $100 million is for the USAI Phoenix Ghost, and then the rest of it, about 175 or so, is for the drawdown package. Just to break that down for you, and that brings the total security assistance that we provided Ukraine since the beginning of this administration to $8.2 billion. दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 14 जुलाई को नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत यूक्रेन की मदद के लिए $100 मिलियन के एक बिल को मंजूरी दे दी। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अब यूक्रेन अमेरिकी फाइटर जेट्स F-16 और F-15 को हासिल करने के एक कदम और करीब आ गया है। अगर अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी सदन यानी सेनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इस पर साइन कर दिए तो रूस के लिए यूक्रेन को जंग में हराना मुश्किल हो जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों को लगता है कि रूस पर लगाम लगाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन इस बिल को अपनी मंजूरी दे सकते हैं। यानी अब बहुत जल्द यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के हाथ एक ऐसा हथियार आने वाला है जिसके जरिए वो इस जंग का पासा पलट सकते हैं। दरअसल F-16 और F-15EX अमेरिकी वायुसेना के घातक हथियार माने जाते हैं और मैदाने जंग में किसी भी दुश्मन पर कहर बरसा सकते हैं। F-15EX ईगल 2 को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है और ये लड़ाकू विमान अमेरिकी हवाई ताकत की पहचान बन चुका है। आम भाषा में इसे F-15 भी कहते हैं। F-15EX मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये जंगी जहाज हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। इसकी लंबाई 63.9 फीट, विंग स्पैन 42.9 फीट और ऊंचाई 18.6 फीट है। ये 2656 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। F-15EX की कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर है। F-15EX 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस पर 20 mm की गैटलिंग कैनन लगी है। F-15EX पर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लोड की जा सकती हैं। इसके अलावा ये परमाणु मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, F-15EX को 17 तरीके के बम से भी लैस किया जा सकता है। F-15EX 13 टन वजन के हथियार और ईंधन के साथ उड़ान भर सकता है। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा होने के बाद मामले की जांच तेज है। इन सबके बीच खुफिया विभाग ने बिहार को लेकर बेहद गंभीर अलर्ट जारी किया है। खासकर उत्तर बिहार के 7-8 जिलों में ज्यादा सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर बिहार के खासकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी समेत कई अन्य जिलों में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की रची गई है साजिश। आईबी ने भी संबंधित जिलों को खासतौर से चौकस रहने की हिदायत दी है। सूत्रों के मुताबिक आईबी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दंगा भड़काने के लिए नुपुर शर्मा के बयान को भी आधार बनाया जा सकता है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रेसिडेंट पुतिन रूस से बाहर किसी दूसरे देश में शरण लेने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा दावा पुतिन के साथ लंबे वक्त तक काम करने वाले लेखक ने किया है।
कूदी मरघट। कदम कदम पर मौत। बम धमाके से कब धरती फट पड़े, आसमान से कब मिसाइल की शक्ल में मौत बरस जाए, कोई नहीं जानता। युद्ध की बड़ी भारी कीमत चुका रहा है यूक्रेन, लेकिन खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है जिन पर युद्ध थोपने के आरोप हैं। यूक्रेन के मुताबिक युद्ध में रूस को रत्ती भर मुनाफा नहीं। रूसी सेना के हौसले पस्त हैं। रूस के हथियारों की धार कुंद है, जिसका एक सबूत है ये तस्वीर। मिट्टी में मिला मौत बांटने वाला हथियार। एक ही झटके में इस टैंक के बरखच्चे उड़े। कंधे पर रखकर दागी गई मिसाइल ने टैंक की धज्जियां उड़ाई। ताज्जुब ये कि टैंक रूस का था, मारा यूक्रेन फोर्स ने, जिससे मारा वो अमेरिका ने दिया। एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन का एक वार नहीं झेल पा रही रूसी टैंक बटालियन। यूक्रेन में जमींदोज रूसी टैंकों के कबाड़ जहां तहां बिखरे पड़े हैं। जेवलिन से भी जोरदार हमले यूक्रेन होवित्जर तोप से कर रहा है। वतन की इंच इंच जमीन के लिए यूक्रेन फोर्स ने पूरी जान झोंक रखी है। रूस की सेना फिलहाल कई फ्रंट पर बैकफुट पर है। इस बीच रूसी फोर्स का मनोबल तोड़ने वाला बहुत बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें दावा किया गया कि प्रेसिडेंट पुतिन जल्द रूस छोड़ सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन से युद्ध जीतने में रूस कामयाब नहीं हो पा रहा। युद्ध में रूसी सेना के 15,000 जवानों का नुकसान हुआ। यूक्रेन से युद्ध में रूसी सेना के 45,000 जवान गंभीर जख्मी हो गए। 5 महीने से जारी जंग में रूस डोनबास रीजन को नहीं जीत सका। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स से दुनिया दहशत में है। दुनिया भर में संक्रमण के 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में भी वायरस दस्तक दे चुका है। उधर अमेरिका में 2800 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद वहां हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन भी संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर परेशान है। तो 16,000 से ज्यादा मामले पूरी दुनिया में मंकी पॉक्स के सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर कि WHO ने भी चिंता जाहिर की है। अमेरिका ने तो हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है, क्योंकि अमेरिका में 2600 से ज्यादा केस सामने आए हैं और इस वायरस की भारत में भी एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। मंकी पॉक्स की वजह से दुनिया दहशत में है, लेकिन ये मंकी पॉक्स है क्या? मंकी पॉक्स वायरस के जरिए फैलने वाला इंफेक्शन है। पहली बार 1958 में बंदरों में इसे पाया गया था। साल 1970 में मिला मंकी पॉक्स से संक्रमण का पहला मामला। मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका में यह वायरस मिलता है। मंकी पॉक्स को लेकर अमेरिका से लेकर WHO तक सतर्क हो गया है। भारत में भी स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वायरस से संक्रमित लोगों को तेज बुखार, स्किन पर चकत्ते हो सकते हैं। मरीज को सिर, मांसपेशियों में या सीने में दर्द हो सकता है। संक्रमित मरीज के गले में खराश और खांसी भी हो सकती है। किसी को मरीज के संपर्क में आने के 21 दिन में ऐसे लक्षण दिखे तो उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। उधर पुतिन की सेना ने मध्य पूर्व यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए वहां हमले तेज कर दिए। इन हमलों का एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें उसके सुखोई 25 लड़ाकू विमान निप्रोपेट्रोव्स्क इलाके पर हवाई हमले के लिए उड़ान भरते नजर आए। दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुंचते ही इन फाइटर जेट ने वहां मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी। वहीं वीडियो के दूसरे हिस्से में रूसी सैनिक एक जंगल में पेड़ों की आड़ लेकर दुश्मन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दिए। रूस ने दावा किया कि उसने इन हमलों में यूक्रेन के 250 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया और उसकी कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। ईरान दौरे से लौटने के बाद क्या पुतिन अपने ही मुल्क में डरे सहमे हैं? यूक्रेन से युद्ध के बीच पुतिन वाकई बैकफुट पर या सिर्फ हवा बनाया जा रहा है? क्या है पुतिन का फरारी प्लान?
एक रिपोर्ट में आप देखिए। रूस की जीत जितनी दूर, पुतिन की फरारी प्लान उतना करीब, ऐसा अनुमान लगाया है उनसे नजदीक रहे एक नामचीन हस्ती ने। रूस से पुतिन के एग्जिट प्लान का सिलसिलेवार ब्यौरा और हवाई रूट तक का खुलासा किया गया। पुतिन ने अपने मुल्क से मोह भंग की कई वजह गिनाई, जैसे यूक्रेन पर युद्ध थोपने से रूस की विश्व बिरादरी में साख घटी, यूक्रेन युद्ध से रूस में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया, यूक्रेन रूस युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट आया, यूक्रेन से जंग खत्म हो ना हो, रूस का दिवाला निकलने का खतरा है। पुतिन के खिलाफ आवाम का गुस्सा भड़कने की भविष्यवाणी को उनकी तेहरान यात्रा से जोड़ा गया है। हाल ही में ईरान से लौटे प्रेसिडेंट पुतिन के डरे सहमे होने की बात कही जा रही है। हालांकि यूक्रेन में रूस का सैन्य ऑपरेशन पूरी रफ्तार से जारी है। दोनों सेनाओं में जबरदस्त भिड़ंत के बीच अचानक पुतिन के बैकफुट पर जाने का क्या सिर्फ हवा बनाया जा रहा है, या फिर हकीकत में क्रेमलिन में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? पक्की जानकारी इस रिपोर्ट में आपको मिलेगी, लेकिन पहले बारूदी अखाड़े का ये ट्रेलर देखिए। रॉकेट की बौछार, धरती फाड़ मिसाइलों की मार, क्लस्टर बम जैसे धमाके, जंगी जेट से, तोप से, टैंकों से बरस रहा बेहिसाब बारूद, जिन पर बरसा वो भयभीत, जो बरसा रहे वो भी खौफ में जीने को मजबूर। बारूद का खेल होता ही ऐसा है, जिसकी तपिश से बचना नामुमकिन है। रूस के राष्ट्रपति को आग से खेलने के खतरे का बखूबी पता है। उन्होंने जिस युद्ध को हल्के में लिया, जिसे महज कुछ दिनों का मिलिट्री ऑपरेशन समझा, वो एक ऐसे अंतहीन युद्ध में तब्दील हो गया जिसके खत्म होने के कोई आसार नहीं है। ये युद्ध हर गुजरते दिन के साथ विनाशकारी होता जा रहा है। इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। इसमें योद्धा बढ़ते और बदलते जा रहे हैं। इसलिए हर दिन उलटफेर हो रहे हैं। इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन के रूस से जल्द दूसरे देश में ठौर तलाशने की भविष्यवाणी की जाने लगी। लेकिन किसने बताया पुतिन का ग्रेट स्केप प्लान? पुतिन से जुड़े इस खुलासे पर वेस्ट और अमेरिका को इतना यकीन क्यों हुआ? आखिर तेहरान में ऐसा हुआ क्या जिससे पुतिन की प्लानिंग लीक हुई? एक दिन की विजिट, हाई प्रोफाइल मीटिंग के बीच पुतिन ने ऐसा क्या किया जिससे उनका डर सरेआम हुआ? तेहरान समिट की तस्वीरों में क्या ये सीक्रेट छिपा है? क्रेमलिन के राजदार के मुताबिक पुतिन रूस से बाहर अपने लिए सुरक्षित ठिकाने तलाश रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन को रूस में विद्रोह का डर सता रहा है। रुतबे में, रुआब में कोई फर्क दिखा? शायद ही देखे। सीढ़ियों से रेड कारपेट पर चीते सी चला, वही रौबीली चाल, ठसक से बात। रूस के राष्ट्रपति के यही तेवर उन्हें तमाम सुप्रीम लीडर से अलग करते हैं। लेकिन उनके दुश्मनों ने इन तस्वीरों का दूसरा पहलू देखा, उसके अलग मतलब निकाले, जिसके बाद सारे जमाने में बात फैल गई कि प्रेसिडेंट पुतिन की तेहरान विजिट एक खास मकसद के लिए थी। इस डील में आर्म्स डील, सीरिया संकट जैसे मसलों से भी कुछ ज्यादा अहम था, वो भी सिर्फ प्रेसिडेंट पुतिन के लिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ही पुतिन की ये मुराद पूरी कर सकते थे, इसलिए उनसे उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति ने तुर्की और ईरान के प्रेसिडेंट के साथ बैठक की, मगर पूरे दौरे के बीच उन्हें किसी ने असहज नहीं पाया। तेहरान से पुतिन के जुकाम होने की बात भर सामने आई, मगर क्रेमलिन में कभी पुतिन के खासम खास रहे एक लेखक ने जो दावा किया, उससे खलबली मच गई। पहले इनका परिचय, फिर दावा, क्योंकि लेखक की बातों में कितना वजन है यही समझना सबसे जरूरी है। ये अब्बास गैलियामो है। अब्बास ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए 2 साल तक भाषण लिखे, जिसके लिए रूस में उन्हें क्रेमलिन भाषण लेखक का उपनाम मिला।
रूस में अब्बास गैलियामोव राजनीतिक सलाहकार के तौर पर मशहूर थे। अब्बास ने मॉस्को के प्रमुख अखबारों में पुतिन की विदेश नीतियों पर लेख लिखे। अब्बास रूस के बशकोतोस्तान में रुस्तम खमीतोव प्रशासन के उप प्रमुख पद पर रहे। फिलहाल अब्बास गैलियामोव ने रूस से दूर इजरायल में डेरा जमा रखा है। मतलब ये कि अब्बास गैलियामोव के दावे नजरअंदाज नहीं किए जा सकते, क्योंकि उनके पास क्रेमलिन का सारा कच्चा चिट्ठा है। लेकिन उनके दावे से यूक्रेन और पश्चिमी देश कैसे इत्तेफाक रखते हैं? अब्बास ने ऐसा क्या दावा किया? पुतिन की स्पीच के स्क्रिप्ट राइटर रहे अब्बास ने कहा, रूस में युद्ध और आर्थिक संकट से भड़कने वाले विद्रोह का एहसास पुतिन को है। वो अपने लिए, अपने परिवार और नजदीकी रिश्तेदारों के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में है। उन्होंने तेहरान की यात्रा वक्त रहते शरण समझौते पर सहमति के लिए की। पुतिन के तेहरान जाने के पीछे की असली वजह वो देश उनके लिए सबसे महफूज ठिकाना है। असम की गुवाहाटी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक रिहायशी इलाके में घुसे एक हाथी ने एक शख्स पर हमला कर दिया, जिसमें वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया। हाथी के हमले का जो वीडियो सामने आया, उसमें सड़क के बीचों बीच एक हाथी खड़ा दिखाई दिया और जब वहां मौजूद एक शख्स ने उसके सामने से निकलने की कोशिश की तो हाथी ने अपनी सूंड से हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि पीड़ित आदमी हवा में उछलता हुआ जमीन पर जा गिरा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों को ये डर सताने लगा कि कहीं हाथी जमीन पर गिरे उस शख्स को अपने पैर से न कुचल दे। इसीलिए लोगों ने हिम्मत जुटाकर हाथी को उसके पास से भगाने की कोशिश शुरू कर दी। हाथी को वहां से खदेड़ने के लिए कबाड़ इकट्ठा कर उसमें आग भी लगाई गई और जब हाथी वहां से चला गया तो कुछ लोग हाथी के हमले में घायल आदमी का हाल जानने उसके पास पहुंचे। हाथी के हमले में घायल आदमी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। रूस और यूक्रेन के बीच 150 दिनों से बिछी जंग की बिसात पर ज़ेलेंस्की के हाथ एक ऐसा मोहरा लगने वाला है जिसकी बदौलत वो जंग का रुख पलट सकते हैं। ये एक ऐसा मोहरा है जिसका इंतजार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बड़ी बेताबी और बेसब्री से कर रहे थे। भीषण होने वाली है यूक्रेन जंग। यूक्रेन के रण में नजर आएंगे अमेरिकी जेट। यूक्रेनी पायलट उड़ाएंगे F-15 और F-16। ज़ेलेंस्की का मास्टर स्ट्रोक। रूस और यूक्रेन के बीच 150 दिन से जारी जंग के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसका इंतजार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बड़ी बेताबी और बेसब्री से कर रहे थे। दरअसल रूस के हमले के पहले दिन से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका से उसके फाइटर जेट मांग रहे थे। अब लगता है कि उनकी मनचाही मुराद पूरी होने वाली है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के मुताबिक अमेरिका अब अपने F-15 और F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन भेजकर उसकी वायुसेना की ताकत में इजाफा करने की संभावना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यूक्रेन को दिए जा रहे नए सुरक्षा सहायता पैकेज का ब्यौरा देते हुए ये बात कही। This announcement comes to $270 million worth of additional security assistance. Just to break that down for you, about $100 million is for the USAI Phoenix Ghost, and then the rest of it, about 175 or so, is for the drawdown package. Just to break that down for you, and that brings total that brings the
total security assistance that we provided Ukraine since the beginning of this administration to $8.2 billion. दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 14 जुलाई को नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत यूक्रेन की मदद के लिए $100 मिलियन के एक बिल को मंजूरी दे दी। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अब यूक्रेन अमेरिकी फाइटर जेट्स F-16 और F-15 को हासिल करने के एक कदम और करीब आ गया है। अगर अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी सदन यानी सेनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इस पर साइन कर दिए तो रूस के लिए यूक्रेन को जंग में हराना मुश्किल हो जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों को लगता है कि रूस पर लगाम लगाने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन इस बिल को अपनी मंजूरी दे सकते हैं, यानी अब बहुत जल्द यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के हाथ एक ऐसा हथियार आने वाला है जिसके जरिए वो इस जंग का पासा पलट सकते हैं। दरअसल F-16 और F-15EX अमेरिकी वायुसेना के घातक हथियार माने जाते हैं और मैदाने जंग में किसी भी दुश्मन पर कहर बरसा सकते हैं। F-15EX ईगल 2 को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है और ये लड़ाकू विमान अमेरिकी हवाई ताकत की पहचान बन चुका है। आम भाषा में इसे F-15 भी कहते हैं। F-15EX मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये जंगी जहाज हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। इसकी लंबाई 63.9 फीट, विंग स्पैन 42.9 फीट और ऊंचाई 18.6 फीट है। ये 2656 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। F-15EX की कॉम्बैट रेंज 1272 किलोमीटर है। F-15EX 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इस पर 20 mm की गैटलिंग कैनन लगी है। F-15EX पर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लोड की जा सकती हैं। इसके अलावा ये परमाणु मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, F-15EX को 17 तरीके के बम से भी लैस किया जा सकता है। F-15EX 13 टन वजन के हथियार और ईंधन के साथ उड़ान भर सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने इलाके को रूस से वापस लेने की कसम खाई है, तो क्या अब उनकी मनचाही मुराद पूरी होने वाली है? आखिर राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए क्या ये मोहरा इतनी अहमियत रखता है? एक रिपोर्ट में आप देखिए। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कसम खाई है कि जब तक वो यूक्रेन के रूस के कब्जाए इलाकों को वापस नहीं जीत लेते तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। अब लगता है कि अमेरिका के F-15EX ईगल 2 के मिलने के बाद वो अपनी ये कसम पूरी कर पाएंगे। Україна вистояла під жорстокими ударами Росії. Нам вже вдалося звільнити частину території, яка була окупована після 24 лютого. Поступово звільнимо і інші райони нашої держави, які зараз पीड ऑक्युपांट। खबर के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन की मंजूरी मिलने के बाद यूक्रेन के पायलटों को F-15 ही नहीं बल्कि अमेरिकी वायुसेना के सबसे घातक जंगी जहाज F-16 को उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अमेरिका के F-16 को दुनिया का सबसे सफल फाइटर जेट माना जाता है। F-16 4th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। F-16 को फाइटिंग फैल्कन और वाइपर के नामों से भी जाना जाता है। F-16 की लंबाई 49.3 फीट, विंग स्पैन 31 फीट और ऊंचाई 16.7 फीट है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। F-16 की कॉम्बैट रेंज 546 किलोमीटर है। F-16 पर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लोड की जा सकती हैं। इसके अलावा ये परमाणु मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है।
F-16 पर 9 जगहों पर बम और मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। F-16 हर मौसम में अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकता है। F-16 21,772 किलो वजन के हथियार और ईंधन के साथ उड़ान भर सकता है। जाहिर सी बात है, अगर यूक्रेन को अमेरिका के ये दोनों घातक हथियार मिल गए तो यूक्रेन जंग का रुख पलट सकता है, क्योंकि दोनों F-15EX और F-16 जंगी जहाज स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं, तो रूसी सेना के रडार भी इन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन बाइडेन प्रशासन को बस एक ही बात की चिंता है, और वो ये कि अगर यूक्रेन ने रूसी सेना को रोकने के बजाय